एक सरकार अधिकारी जो नियम के अनुसार काम करना चाहता था, कथित तौर पर राजनीतिक दबाव और धमकियों के बीच इतना घिरा गया कि उसने आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा लिया कि कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह खुल्लर ने रंधावा पर टेंडर आवंटन को लेकर दबाव बनाया। यहां तक कि उनके परिवार और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। राजनीतिक दबावदेही किसी भी लोकतंत्र का मूल स्तंभ होती है। जब किसी मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं और एक अधिकारी की जान चली जाती है तो ये केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मामला नहीं रह जाता, ये सरकार की सामूहिक जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में कुछ बात पंजाब की करेंगे, पंजाब की राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि फिर से पंजाब में ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई पंजाब, जहां सत्ता, प्रशासन और नैतिकता के बीच की रेखाएं धुंधली होनी नजर आ रही है। पंजाब वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन PWC के अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या ने केवल प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया है, बल्कि राज्य की सत्ताधारी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह खुल्लर ने रंधावा पर टेंडर आवंटन को लेकर दबाव बनाया। यहां तक कि उनके परिवार और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। यदि ये आरोप सही है तो यह केवल सत्ता के दुरुपयोग का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला कहा जाएगा। डॉक्टर रंधावा की मौत के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो एक भयावह तस्वीर पेश करती है। एक सरकार अधिकारी जो नियम के अनुसार काम करना चाहता था, कथित तौर पर राजनीतिक दबाव और धमकियों के बीच इतना घिरा गया कि उसने आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा लिया। यह घटना उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करती है जहां प्रशासनिक अधिकारियों की स्वायत्तता लगातार सियासी हस्तक्षेप के कारण कमजोर होती जा रही है। मित्रों, सवाल यह है कि क्या आज पंजाब में अधिकारी स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं? ये जनता को जानना चाहिए। और चिंता यह भी यही समाप्त नहीं हो रही है। खबरें सामने आ रहे हैं कि बाधापुराना के SDM बावनदीप सिंह पर भी कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की अवैध रूप से लाभ पहुंचाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यदि यह सिलसिला सच है तो यह एक अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का संकेत देता है। एक ऐसा पैटर्न जहां पर सत्ता का उपयोग जनसेवा के बजाय निजी और राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। इन घटनाओं का समानांतर पंजाब के नशे के कारोबार को लेकर भी गंभीर चिंताएं लगातार उठ रहे हैं। लंबे समय से राज्य ड्रग तस्करी की समस्या से जूझता रहा है, लेकिन अब ये आरोप भी सामने आ रहे हैं कि सत्ता के भीतर ही कुछ तथ्य ऐसे नेटवर्क को संरक्षण दे रही है। यदि सत्ताधारी तंत्र पर भी नशा तस्करों की सह देने या उनके खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई बरसने का आरोप लगते हैं तो ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। इससे न केवल कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है, बल्कि युवाओं का भविष्य भी दांव पर लग जाता है। प्रशासनिक अराजकता, जो अनार्की कहते हैं, और अपराध, ये एक गठजोड़ जो है पंजाब को एक अनस्टेबल डायरेक्शन में धकेल रहा है। यह स्थिति विशेष रूप से इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने खुद को पारदर्शिता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया था। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विचारधारा भी इसी वादे पर टिकी रही है कि सत्ता में आने के बाद वे पारंपरिक राजनीतिक दलों की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। लेकिन वर्तमान घटनाक्रम इस दावों का
विपरीत एक अलग ही कहानी बयां करने नजर आ रहा है। राजनीतिक दबावदेही किसी भी लोकतंत्र का मूल स्तंभ होती है। जब किसी मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं और एक अधिकारी की जान चली जाती है तो ये केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मामला नहीं रह जाता, ये सरकार की सामूहिक जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है। मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वे न केवल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे बल्कि यह भी स्पष्ट करे कि क्या उनकी सरकार में ऐसे व्यवहार के लिए कोई जगह है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पंजाब पहले से ही कानून व्यवस्था और माफिया गतिविधियों को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों पर ही माफिया जैसे व्यवहार के आरोप लगने लगे और साथ ही नशा तस्करी जैसे संगठित अपराध पर नियंत्रण कमजोर पड़ता दिखा है तो ये राज्य की संस्थाओं पर जनता के विश्वास को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जनता ये जानना चाहती है कि क्या यह वही बदलाव है जिसका वादा किया गया था पंजाब में। अंततः इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू न्याय और पारदर्शिता है, जो कि वहां दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर गगनजीत सिंह रंधावा की मौत की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए और यदि कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता की मांग है डेमोक्रेसी में। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को यह भरोसा दिलाना भी जरूरी है कि ये बिना किसी भय या दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। पंजाब की राजनीति के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है। क्या सत्ता अपने भीतर झांककर सुधार की दिशा में कदम उठाएगी या फिर से सवाल समय के साथ दबा दिए जाएंगे। जवाबदेही ही वह कसौटी है जिस पर इस सरकार की असली पहचान तय होगी। मित्रों, ये विषय पूरे देश में पंजाब का ये स्थिति बड़ा गंभीर परिस्थिति है कि आखिर जिस आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अनेस्टी के लिए सत्ता में आए और जो उन्होंने किया उसके लिए दिल्ली की जनता ने उनको उखाड़ फेंका और बची कुची जो पंजाब में बचे हैं वो दिल्ली का पैटर्न वहाँ लागू है। और इस तरह से कैसे एक व्यक्ति राजनीतिक जीवन में आता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, मैं कहूँगा बेवकूफ़ बनाता है, अनेस्टी के नाम पर शासन में आते हैं और उसके बाद दिल्ली में जो हुआ और जो पंजाब में हो रहा है वो आप सबके सामने है, तथ्य आपको सामने है। अब जनता डेमोक्रेसी में जनता को जवाबदेही आम आदमी पार्टी को है, जवाबदेही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता ने आपको वोट दिए हैं, जनता का अधिकार है आपसे पूछने के लिए कि आखिर कोई आत्महत्या क्यों कर रहा है, आखिर सरकारी ऑफिसर डरे हुए क्यों है, आखिर माफियागिरी क्यों चल रहा है पंजाब में, कब तक चलेगा। जनता भी देख रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है। उदय इंडिया के थ्रू हम इस तरह से बातें का उजागर करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब।